रंधावा यार वो बगैर आंकड़ों के बोलता है, उससे कोई ट्यूशन पढ़ानी पड़नी। मैं भी कई बार मेच्योरिटी नहीं दिखाता हूँ, नए नए बने हैं रंधावा साहब भी। मैं एनक्रोचमेंट के मामलों पर लेकर सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। डिटेल्स दे दो, उस पर एक्शन होगा। सिंपल प्रॉपर्टी डीलर्स ये कर रहे हैं, उसकी निशानदेही हो, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। हम लोगों की खिदमत के लिए, उनकी लाइफ अपलिफ्ट करने के लिए आए। तो मुझे लगता है अगर सरकार दे भी दे, लीज पे दे दे, पट्टे पे, वो जैसे वाइसरॉय अंग्रेज भेजते थे वो वैसे भेजे हुए, ये भी काले अंग्रेज। कौन है ये लोग? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। यस, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है। बसंतरा था, वो कुछ बातें सच बोलता था, लेकिन ये माफिया है। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, आज जिस तरह से सतीश जी सदन के अंदर सवाल उठाया है कि बीजेपी विधायक ने कि 90% जो है लैंड एनक्रोच्ड है जम्मू की कश्मीरियों द्वारा। ये किसने बोला है? किसने बोला? विक्रम रंधावा ने। रंधावा यार वो बगैर आंकड़ों के बोलता है, उससे कोई ट्यूशन पढ़ानी पड़नी है। भरा है मेरा, लेकिन यार मैं इधर उधर ही मारते हुए बाद कलावे मारा था जो नहीं आखा था, तो ये नहीं होता। दिस इज नॉट डन, ही इज माय ब्रदर। बट मैं भी कई बार मेच्योरिटी नहीं दिखाता हूँ। नए नए बने हैं रंधावा साहब भी, मैं भी, और एक लेगेसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चौधरी प्यारा सिंह क्या लीडर थे, शानदार लीडर थे, नपा तोला बोलते थे। वैसे ही मदन लाल शर्मा जी थे, जिनका जैसे मुझे कह रहे हैं कि आपके पिताजी का नाम बार बार गूंज रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं ये मदन लाल शर्मा नहीं बन सकता। मैं वो कोई भी नहीं बन सकता। मैं अगर 1% भी अपने पिताजी की तरह बन जाऊं तो शायद जस्टिस होगा। लेकिन ऐसी एनक्रोचमेंट पे आते हैं, आप भी मंत्री हैं, सरकार में बैठे हैं, इतनी एनक्रोच लैंड जेडीए की बाहर के लोगों ने की हुई है। देखो, उनको ये बात बोलने की आपको आंकड़ों के साथ आना है। आप पूरी वो दो हमें व्हाट यू कॉल डिटेल्स दे दो, उस पर एक्शन होगा। सिंपल। वैसे तो सरकार के पास भी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लैंड एनक्रोच तो रेवेन्यू वालों को भी पूछते हैं, सबको पूछते हैं, क्योंकि मेरा दायरा थोड़ा सीमित है, रेवेन्यू का मुझे कम नॉलेज है। लेकिन जहां ऐसा कुछ हुआ, सरकार अपना काम कर। कितना सीरियस इशू है एनक्रोचमेंट वाला, क्योंकि जम्मू में तो है बहुत बार आते हैं। अपना बताता हूँ, मैं इंग्लैंड से आया था, थोड़े पैसे थे, मैंने भी एक जमीन खरीदी, मेरा 5-7 लाख रुपया जाया हुआ। जब पता चला वो जमीन को थोड़ी डॉक्यूमेंट मैंने सरेंडर ही कर दी, तो डेली एक्सेलसियर पे जो बार बार लिखता है लैंड एनक्रोचमेंट, मैंने तो छोड़ दी भाई। नहीं, आगे दुख बड़ा आपके साथ भी ऐसा हुआ तो समझिए आम आदमी का क्या होता होगा। जहाँ लैक ऑफ नॉलेज होता है ना, तो बाद में पता चला कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं थी। वहां तो 50,000 लोगों की सेम जमीन है, लेकिन मैंने क्योंकि राजनीति करनी है जी, तो मैंने तो बराबर त्याग दी। तो 5-7 लाख का मुझे भी नुकसान हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लोगों को दिक्कतें तो आती हैं, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है ना। जमीन 4-4 जगह बिक रही है, प्रॉब्लम हो रही है। जो ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर्स ये कर रहे हैं, उसकी निशानदेही हो, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। और जो गरीब लोग, सरकार को देनी चाहिए जगह उनको। जैसे हमारे पास श्यामलाल शर्मा जी ने बड़ा अच्छा बोला कि देर इज 2 लाख करीब कनाल के करीब लैंड है कंडी बेल्ट में, वो दे देनी चाहिए जो लोग काम करें। एक तो सॉइल इरोजन रुकेगी और जो मंकी मैनेस रुकेगी, और लोगों को काम। सरकारें वी आर वेलफेयर स्टेट, हम लोगों की खिदमत के लिए, उनकी लाइफ अपलिफ्ट करने के लिए आए। तो मुझे लगता है अगर सरकार दे भी दे, लीज पे दे दे, पट्टे पे, तो नथिंग। जैसे आप सीएम साहब से इस बारे में एक बार बात करेंगे, आपको लगता है कि एनक्रोचमेंट के मामलों पर लेकर सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। शानदार आदमी है, कठुआ, हीरानगर, वहाँ कहीं आइए, सब ने ले ली जगह, उसकी निशानदेही करो। देखो ये जो गैलरीज में बैठे हुए हैं, दे आर मॉकिंग इंटायर। बड़ा सवाल है, एक तो उनको प्यार नहीं है हमसे, वो जैसे वाइसरॉय अंग्रेज भेजते थे वो वैसे भेजे हुए हैं, ये भी काले अंग्रेज हैं। कौन है ये लोग? ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। यस, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है। कोई पुलिस वाला आता है तो नशा यहाँ फैला देता है, कोई पॉलिटिशियन आता है तो बदतमीजियां कर देता है। ये ब्यूरोक्रेट हमें तो अपने बंदे नहीं दिखते। वो यहाँ पिढ़ा बनी है जम्मू के। क्या हाल है? ये हाल है कि जम्मू के लोगों को, डोगरों को खड़े होना है। बाल ठाकरे ने एक बार हमें बोला था कोई बात, अब मैं यहाँ बोलूं, वो प्यार करते थे हमारे पिताजी से, अंडर वन अम्ब्रेला है। उन्होंने एक बोला था कि हम मराठी लोग हैं, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, आई लाइक मराठास, बहुत शानदार। जैसे मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं। तो यूजर की डोगरा आइडेंटिटी जो है वो हो गई, उनको इकट्ठे होना है। आपकी जमीनें ले जा रहे हैं ये लोग, कोई अफसर आता है, कोई 1500 कनाल, कोई 200 कनाल, इनको घसीट के वापस लाना है। जो रिटायर होके, कुछ तो यहीं छिपे हुए हैं, सिदरा सुधरा प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, जिन्होंने नशे का प्रकोप, आपको सब पता है, लेकिन जरूरत नहीं करते। एक शदाई जी अफसर के ना, वो पुलिस अफसर बसंतरा था, वो कुछ बातें सच बोलता था, लेकिन ये माफिया है। जो पुलिस अफसर नशा लाए हैं, उनके भी बच्चे हैं। ये कर्मा है यार। अब मैं नशे के खिलाफ, डेमोक्रेसी के चारों पिलर को साथ आके ये करना होगा ना सबको, प्रेस को सबसे आगे, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस का मयार गिर गया है आज इस हाउस में। आप कई बार प्रेस के बारे में बोलते हैं, मगर ये डिमीन होते हैं प्रेस वाले, है ना। अब मैं अगर पुलिस बोलता हूँ तो 1% पुलिस वाले बदमाश है ना। मैं अगर पॉलिटिशियन बोलता हूँ तो 10% पॉलिटिशियन है ना। प्रेस 0.1% ही है, लेकिन है जो गोद में बैठी हुई है, सच नहीं बताती, जेन्युइन है उनके लिए, तो मुझे लगता है उनके लिए मैं जान दे दूंगा यार।
अब मैं और पलकी शर्मा मिलके एक चैनल खोल रहे हैं, थोड़े दिनों में देखते जाओ। मुझे नौकरी दे रहे हैं उसमें। पक्का पक्का। तो सतीश शर्मा जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एनक्रोचमेंट बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आगे आना होगा, मगर बड़ा सवाल उठाया कि ब्यूरोक्रेट्स और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस ये भी इन्वॉल्व हैं, तो इसको लेकर इकट्ठे होना होगा। मगर खुद सरकार में है, आखिर सरकार को पहल करनी पड़ेगी। मगर ये बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब आप भी दीजिए और हम इसको शेयर करते हैं। आप बताइए आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को। मेरे सहयोगी राजकुमार के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, विधानसभा जम्मू।